बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है एरर एंड अनसर्टेनिटी। इस टॉपिक से पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि एरर क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, और एरर होने की मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं। अभी हम बात करेंगे एरर की टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आम तौर पर एरर की ये तीन मेन टाइप्स हो सकती हैं वजूहात की बुनियाद पे। एक तो ये आपके ब्लेंडर्स हो सकते हैं। एरर्स caused by the carelessness, they are typically accidents। तो ये जो ब्लेंडर्स की वजह से हमारी गलती हो सकती है, इसको एक नाम हम पर्सनल एरर का भी दे सकते हैं कि किसी ना किसी पर्सन की गफलत की वजह से, इन एक्सपीरियंस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से अगर हमारी मेजरमेंट में एरर आता है तो ये एरर की एक खास एक वजह बन जाएगी। दूसरी तरफ हम आते हैं रैंडम एरर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर ब्लेंडर्स की वजह से होने वाला जो एरर है ना, ये हम अपनी टेक्स्ट बुक के लिहाज से इसको आगे टेक नहीं करेंगे। हमारी बुक के लिहाज से चूंकि हमने कहना है कि जो मेन एरर है, मेजर एरर है, वो दो ही हैं। उनमें से एक रैंडम एरर है और एक सिस्टमैटिक एरर। तो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि एरर की एक ये भी वजह है और उसको हम पर्सनल एरर का नाम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजर एरर है उनमें एक रैंडम एरर है और दूसरी सिस्टमैटिक एरर है। स्टूडेंट्स, अगर हम रैंडम एरर को देखें तो रैंडम एरर्स, द एरर्स दैट आर अनकंट्रोलेबल एंड आर caused बाय द फ्लक्चुएशंस इन द वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं और आपकी मेजरमेंट बार बार की मेजरमेंट के बावजूद जो आंसर है आपका वो हमेशा डिफरेंट आता है, तो आप बोलेंगे कि इसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है। और रैंडम एरर की जो रीजन है ये आम तौर पर अननोन होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई इन्वायरमेंटल या ऑब्जर्वेशनल इशू हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि व्हेन द एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबली चेंज which affect the results of the experiments। क्या आप फॉर यू कह लें कि अब किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने जा रहे थे और आपने सुबह के वक्त उसका टेम्परेचर मेजर किया और आपने दोबारा मेजरमेंट करने की जब कोशिश की, उस वक्त सूरज पीक पे निकल आया, दोपहर हो गई और रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया। रूम के टेम्परेचर चेंज होने से आके लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो गया और आग का टेम्परेचर डिफरेंट मेजर हुआ। तो उसमें कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल फैक्टर हो सकता है कि व्हेन द ऑब्जर्वर्स जजमेंट लीड्स टू द रैंडम इनएक्यूरेसीज, और इसमें जो आप जिस स्पेसिमेन की मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी जो शेप या पेरिफेरी है उसका फर्क भी हो सकता है। बाहर कैफ हम ये कहेंगे कि रैंडम एरर का ताल्लुक जो है इस चीज से है कि अगर हम एक ही चीज की बार बार मेजरमेंट करें और मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करने पर आंसर हमारे पास डिफरेंट आए तो वी विल कॉल इट एज रैंडम एरर। स्टूडेंट, अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर हम बोलेंगे कि द एरर्स दैट आर आइडेंटिफाइबल एंड कैन बी फिक्स्ड एंड दे कॉज lopsided डेटा। तो इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो आमतौर पर इसका ताल्लुक डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज फ्लॉड एंड कॉज्ड कंसिस्टेंट इनएक्यूरेसीज इन रीडिंग्स, दैट विल रिजल्ट इनटू द सिस्टमैटिक एरर। जबकि इसके रूट्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल फैक्टर भी हो सकता है, थ्योरेटिकल फैक्टर भी हो सकता है, अगर हम इसको डिटेल में देखें। बट चूंकि हमारा बेसिक लेवल पे अगर हम प्रॉब्लम देखें तो हमारे रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में मेन इसकी डेफिनेशंस और इसकी बेस अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हम इस आर्टिकल को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिहाज से आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि एरर की जो मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं,
एक को हम रैंडम एरर्स बोलते हैं और दूसरे को हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। इफ यू वांट टू डिफाइन द रैंडम एरर, तो रैंडम एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे रैंडम एरर इज डिफाइंड एज द एरर विच अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस। तो आप सेम कंडीशंस लगाते हुए जब बारहा रिपीट करते हैं अपनी मेजरमेंट्स को और आपका आंसर हर बार कुछ ना कुछ मुख्तलिफ आता है, तो आप इस एरर को रैंडम एरर कहते हैं। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो आम तौर पर इसकी कॉज अननोन होती है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सम टाइम हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एरर आने की वजह क्या हो सकती है और बाज़ औक़ात हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता, इसलिए हम इसकी जो मेजर कॉज लिखेंगे वो अननोन वर्ड के साथ ही लिखेंगे। अगर ये रैंडम एरर से हमारा वास्ता पड़ता है तो फिर हम बात करेंगे इसकी रेमेडी की, इसकी करेक्शन की, इसकी इलिमिनेशन की, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम एरर हो तो उसको कम करने का तरीका ये है कि रैंडम एरर की हम एवरेज वैल्यू ले लें। जितनी मेजरमेंट्स हमने ली हैं उन तमाम की एवरेज वैल्यू ले लें। अब आपको याद होगा कि एवरेज वैल्यू आप कैसे लेते हैं। आप करेंगे ये कि आप उन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और उनकी तादाद के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर को हम डिफाइन करते हैं ऐसा एरर जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर इक्वली अप्लाई हो। सिस्टमैटिक एरर इज डिफाइंड एज द एरर दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है और उसमें एरर है, और एरर ये है कि वो वर्नियर कैलिपर 0.2 सेंटीमीटर की वैल्यू ज्यादा बताता है। तो इसका मतलब होगा कि अब उस वर्नियर कैलिपर्स के साथ मैं जो कुछ भी मेजर करूंगा वो उस तमाम मेजरमेंट के अंदर 0.2 सेंटीमीटर की वैल्यू ज्यादा बताएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि वो तमाम मेजरमेंट्स के अंदर इक्वली जो है वो उसको इफेक्ट करेगा, जिसको हम ट्रेस करके उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसकी कॉज आमतौर पर तो इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर होती है, जबकि इसमें उस इंस्ट्रूमेंट की पोर कैलिब्रेशन भी शामिल है कि उसके ऊपर जो लाइंस मार्क की गई हैं वो लाइंस प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मार्क नहीं की गई हैं, उसकी लेबलिंग में प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया। इसकी रेमेडी के लिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने ये कहा कि ये एक कंसिस्टेंट डिफरेंस के साथ मेजरमेंट दे रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर उस जीरो एरर को फाइंड कर लेते हैं, यानी हम इस बात को पता लगा लेते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट असल से 0.2 सेंटीमीटर की वैल्यू ज्यादा बताता है, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए अपनी मेजरमेंट करेंगे, हम अपनी फाइनल मेजरमेंट में से 0.2 माइनस कर दिया करेंगे ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इंस्ट्रूमेंट असल से 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा बता रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि उस वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से, जो एरर था उसको एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करना या प्लस करना, इसे करेक्शन फैक्टर कहते हैं। तो हम इस करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्रॉब्लम को, अपने एरर को कम कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनमें ये है कि व्हाट इज एरर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरर, and what is the random error, give example, what are systematic error, differentiate random and systematic error, how can we reduce random and systematic error,
एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में मैंने शामिल किया है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। आखिरी क्वेश्चन में जस्ट एक हिंट मैं दे दूं, स्टूडेंट जिस तरीके से क्वेश्चन किया जाए उसी तरीके से आपने आंसर देना होता है। इस क्वेश्चन को जब हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि सिर्फ आपने इसके अंदर ये नहीं लिखाना कि इसकी पॉसिबल एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर है, वो किस अंदाज से सिंपल पेंडुलम के अंदर इफेक्ट करती हैं, इसकी बात आप इसमें जरूर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।